जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 6वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार जो मसीह यीशु ने किया है उसके बारे में हम सुनते भी हैं और देखते हैं। और वचन जब आगे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को भी आँख दिया है, लंगड़ों को पैर दिया है। मसीह यीशु ने 5 से 10 और 10 से 15,000 लोगों को जंगल में 5 रोटी और 2 मछली के थ्रू 15,000 लोगों को खिलाया। ऐसा करके हम बहुत सारे चमत्कार जो मसीह यीशु 3.5 साल की सेवकाई में जो संसार में किए, वचन कहता है कि अगर यीशु के वो हर चमत्कार को अगर एक एक करके अगर लिखा जाता तो वो इतनी बड़ी पुस्तक बनती कि संसार में वो पुस्तक नहीं समाती। मतलब 3.5 साल में परमेश्वर ने इतने सारे चमत्कार मानव जाति के लिए किया। परंतु बाद में यीशु को क्या मिला? जब मसीह यीशु यूहन्ना 6वां अध्याय और उसका जब हम 66 पद को जब पढ़ते हैं तो यूहन्ना 6 के 66 में लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ नहीं चले। और ये वही चेले थे जो यीशु शुरू से उनके साथ था। उनके साथ यीशु कभी पहाड़ पे बैठे, कभी रोड से चले, उनके साथ यीशु कभी जक्काई के घर में गए, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री को जब लहू बहने वाली स्त्री को जब यीशु ने चंगा किया उसके साथ में थे। ऐसा करके जितने भी यीशु ने चमत्कार किए और लोगों के लिए भलाई के काम किए, ये सारे चीजों को वो देख रहे थे। पर एक दिन ऐसा भी आता है कि जो उसके साथ थे उसमें से आधे से ज्यादा, या ऐसा कहना चाहिए कम से कम 90% लोग मसीह यीशु को छोड़कर चले गए। और आज कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए जब किसी कलीसिया में ऐसा हो तो आपको उस समय निराश नहीं होना है, या उस समय अपने आप को ये चेक नहीं करना कि मेरे अंदर क्या कमी है। ये तो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि जिन्होंने यीशु के साथ किया वो आपको कैसे छोड़ देंगे? वो तो आपके साथ भी करेंगे ना। हो सकता है कि मुझ में और आप में कमी हो सकती है, परंतु यीशु में तो जब यीशु के साथ चलने वाले, यीशु के साथ बैठकर खाने वाले, जब एक दिन यीशु को धोखा देकर जब यीशु को छोड़कर जा सकते हैं तो आप कौन हो? आपके साथ भी ऐसा ही होगा। परंतु एक बात याद रहे, ये छोड़ के आपको चले तो जाएंगे पर मसीह यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बस आप हमेशा यीशु के साथ रहने की कोशिश करिए, और यदि भरोसा करना तो सिर्फ यीशु पर भरोसा करना, क्योंकि वचन कहता है श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है, और धन्य है वह मनुष्य जो यीशु पर भरोसा करता है। तो जब हम यीशु पर भरोसा करते हैं तो हम कभी निराश नहीं होते, हम कभी दुखी नहीं होते। पर जब हम मनुष्य पर भरोसा करते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए आज के बाद अगर विश्वास करना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन यीशु है। यीशु पर विश्वास करो, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप गरीब हो तो आपके साथ, आप बीमार हो तो आपके साथ, आप चंगे हो तो आपके साथ, आप रास्ते में हो तो आपके साथ, आप छत में हो आपके साथ, आप जंगल में हो वो आपके साथ, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए आगे जब इसका 67 को जब हम पढ़ते हैं तब 67 में ऐसा लिखा, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? वहां पर शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है,
इसका अर्थ ये है, पतरस वहां यीशु को ये उत्तर दे रहे हैं, प्रभु जैसे आपने हमें चुना है वैसा हमने आपको चुन लिया है। अब हमको आपसे कोई भी परिस्थिति अलग नहीं कर सकती। जब तक जिंदे हैं संसार में हम तेरे साथ रहेंगे, और जिस दिन संसार से को छोड़कर जब ऊपर चले जाएंगे तो हम भी वहां आपके साथ रहेंगे। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए जब कभी आपके जीवन में ऐसा मोड़ आए तो आप यीशु की ओर देखना और यीशु को याद करना, तो आपको निराशा के बजाय आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि मेरा यीशु आपको आनंद देना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।